सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसमें टॉपिक जो चल रहा है वो है अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आज है मंडे और एक बार नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे आज क्लास को। उम्मीद करता हूँ आप सैटरडे को रिवीजन करते हुए और संडे को रेस्ट। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 2525%. A shopkeeper sold an article at the profit of 2525%. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the profit of 2525% of the selling price. 25% of the selling price. Find his profit percent. Find his profit परसेंट। तो आपको इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, अब तक क्या कर रहे थे कि भाई अपना प्रॉफिट परसेंट निकालना होता था तो अपने को कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। ठीक है, जैसे अपने को बता देता था कि भी 25% का प्रॉफिट है तो बताओ कितने का, तो साफ साफ था कि भी हाँ 25% का। अब की बार भाई साहब ने क्या कर दिया, अपने को सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला। मतलब सेलिंग प्राइस पर जो अपने को प्रॉफिट दे रखा हो 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो भाई साहब ने पूछा कि भाई रियल प्रॉफिट परसेंट क्या रहा है। ठीक, अब एक बात है कि भाई यदि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है और वो भी किस पर, सेलिंग प्राइस पर, तो आप क्या करेंगे, यदि सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस में से आप यदि प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आता है। ये बात हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात अब भी समझ में आ रही। ठीक है, ये प्यारी सी बात सीखी थी कि सेलिंग प्राइस में से हम अपना पर जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो आप 100% मान लेते हैं इसको और अपना 25% माइनस कर देते हैं। इसका मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस हो 75 है। ठीक है, पर इस भाई साहब ने क्या बोला है कि आपको प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, रियल प्रॉफिट परसेंट क्या है। ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो चुका है, सिर्फ एक टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करवाया करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अपना ये तो है भाई साहब देखो प्रॉफिट, और ये है भाई साहब आपका कॉस्ट प्राइस। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही हो। तो अब इसने क्या बोला है कि भी अपने को प्रॉफिट परसेंट वो बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक, कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे क्या अपने को रियल प्रॉफिट हो रहा। 3/100 का भाई साहब को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 33 इंटीजर 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आएगी। इस टाइप से लॉस में भी आपको देखने को मिल सकता है गाइज। ठीक है, लॉस में देखने को मिलेगा तो भी आप उम्मीद करता हूँ मैं सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन हुआ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सेलिंग प्राइस of two articles, selling price of two articles each are equal, selling price of two articles of each are equal, selling price of two articles of each are equal. Shopkeeper sold first article, shopkeeper sold first article at the profit of 30%. Shopkeeper sold first article at the profit of 30% and second article loss of 30%. Shopkeeper sold first article at the profit of 30% and second article at the loss of 30%. Find the profit or loss on whole transaction. Find the profit or loss on whole transaction. ठीक है, आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है आपका होल ट्रांजैक्शन पर क्या रहेगा। जल्दी से सोल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुटकी बजाने से
ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले मैं आपको इसको डिटेल से बताना चाहूंगा ताकि शॉर्ट ट्रिक भूल जाए तो डिटेल से तो सोल्व कर ही ले। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। जिसने सोल्व किया अच्छी बात है, वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और जो सोल्व नहीं किया है जिस दोस्तों ने, वो इधर देखेंगे। क्या बोला है भाई कि भी एक दुकानदार है जो दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है। क्या बोला इसने, सेलिंग प्राइस वो दोनों का क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को रहने दो। इसने बोला शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% क्या करते हैं शॉपकीपर भाई साहब, फर्स्ट आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर बेच देते। इसका मीनिंग ये हुआ भाई साहब ने 10 रुपए का आर्टिकल लिया और 13 रुपए में बेच दिया, या मैं बोलूं 100 रुपए का आर्टिकल लिया 130 रुपए में बेच दिया। दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं। सेकंड आर्टिकल की बारी आई तो क्या बोला, द शॉपकीपर सोल्ड द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 30% दूसरे आर्टिकल को भाई साहब ने 10% के नुकसान पर बेचता है, सॉरी 30% के नुकसान पर बेचता है। इसका मीनिंग 100 रुपए में आर्टिकल लिया भाई साहब ने 70 में बेच दिया। अपने को पता है कि भी ये एक दूसरे के डिवाइड में होते, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। किसी को ये दिक्कत तो नहीं है समझने। देखो ऐसे लिखते हो तुम जिसको कि भी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, बेच रहा है 130 रुपए में, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, बेच रहा है किसमें, 70 रुपए में। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस लिख दी, इधर सेलिंग प्राइस। ठीक, इस तरीके से समझ ले। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो तो सिर्फ उसकी शेप वो चेंज कर दी। इसने बोला है कि भाई दोनों का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों का क्या है, आपका सेलिंग प्राइस सेम। अब मेरे को बताओ भाई, क्या आपको दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है? क्या आपको दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा। सेलिंग प्राइस सेम हो तो दिखे ना, सेलिंग प्राइस सेम हो तो दिखे, है ही नहीं, सेम तो दिखेगा कहां से? उसका 13 है, इसका 7 है। यदि मैं ऐसा कर दूं कि भी इसको 7 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा? करके देख लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7, 13 मल्टीप्लाई 7, इधर क्या हो जाएगा, 7 लिख रखा है तो मल्टीप्लाई 13। अब मेरे को बताओ भाई, यदि यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस में भी करना पड़ेगा। उसने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं किया। कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। इधर ये भाई साहब इसका है, इसमें किससे हुआ है, 13 से, तो इसमें 13 से कर देंगे। ध्यान से समझते हुए चलेंगे इस बात को कि भी देखो इसमें जब इसको ये बोला है कि भी दोनों सेम है, यहाँ तो सेम नहीं दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 13 के साथ, इसको 7 के साथ। अब जब सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और इधर आप 13 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर देखेंगे क्या चेंज देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस है जो फर्स्ट का 70, ठीक है, सेकंड का कॉस्ट प्राइस है वो आपका 130, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस में क्या हुआ है आपका, फर्स्ट का जो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या रहना है, सेम रहना। ठीक है, उसने फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन। ये मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करे। हमने देखा कॉस्ट प्राइस आपका 200 रहा, सेलिंग प्राइस आपका कितना रहा, 182। मतलब 200 रुपए की चीज को भाई साहब ने 182 रुपए में बेच दिया। इसका मीनिंग क्या हो रहा है भाई साहब को, प्रॉफिट या लॉस? आप 200 रुपए में 200 रुपीज में किसी आर्टिकल को, 2 आर्टिकल्स खरीदते हैं, उसको 182 रुपीज में बेच देते हैं, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, प्रॉफिट का तो चांस ही नहीं, लॉस ही लॉस है। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं दोस्तों, लॉस होगा इसको। हमने देखा कितने का लॉस हो रहा है, तो हमने देखा 18 रुपीज का लॉस हो रहा है। किस पर, टोटल पर। टोटल कितना है आपका, 200 है, बिल्कुल है। परसेंटेज में बोला तो हमने देखा 9%। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है गाइस, उसको 9% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो था आपका डिटेल, क्या था, डिटेल। अब बात करते हैं रिटेल में, मतलब शॉर्ट ट्रिक में। ठीक, तो डिटेल सभी को समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए, डिटेल याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो क्या पता भूल जाए, पर डिटेल नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम डिटेल को करेंगे। ठीक, सेम है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है,
कब के लिए ये शॉर्ट ट्रिक? जब आपका ये बोला हो कि भी सेलिंग प्राइस दोनों में सेम हो। क्या बोला हो कि भी सेलिंग प्राइस तो दोनों में सेम बोले, साथ में आपको ये बात बोले कि भी 30 पर मतलब एक प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो। जो प्रॉफिट बोल रहा है वही आपको लॉस बोले, मतलब जितने का प्रॉफिट हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वही लॉस रहा हो। मान लेते 30% का फायदा बोल रहे तो सेकंड आर्टिकल को बेचे तो 30% का नुकसान बोले, ठीक है। 50% का फायदा बोल रहे तो सेकंड आर्टिकल में 50% का नुकसान बोले। 10% का नुकसान बोल रहे फर्स्ट आर्टिकल में तो सेकंड में 10% का प्रॉफिट बोले। ऐसा होने पर ये फार्मूले का यूज होगा, याद रखेंगे इस बात को, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए मैंने डिटेल बताया ताकि बातों में ना आए। तो फार्मूला है आपका x स्क्वायर इक्वल टू 100। क्या है आपका? x स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। देखो क्या बोला, ए शॉपकीपर सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% 30% के फायदे पर बेचा। x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 30 का स्क्वायर और आपका नीचे 100, तो लिख देंगे 900/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9%। अब माइंड में क्वेश्चन, दिमाग में एक बात आती है कि प्रॉफिट में या लॉस में ये तो नहीं पता चलेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जब आपका सेम प्रॉफिट और सेम लॉस बोला हो तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा लॉस में ही होगा, ठीक। याद रखेंगे ये आपका हमेशा लॉस में ही होगा, नुकसान में ही होगा, लॉस परसेंटेज में ही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चनों की बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, शॉपकीपर selling price of two articles of each is rupees 1 lakh. Selling price of two articles of each is rupees 1 lakh. Selling price of two articles each is rupees 1 lakh, ठीक। लिख ली सभी ने ये बात? Selling price of two articles each of rupees 1 lakh. He sold first article at the loss of 20%. He sold first article at the loss of 20% and sold second article at the profit of 20% and second article's profit of 20%. Find the profit or loss in rupees. Find the profit of loss in rupees on whole transaction. Find the profit or loss in rupees on whole transaction. एक मैंने आपको रुपीज वाला भी दिया है ताकि कोई भी दोस्त ऐसा ना हो जिसको रुपीज वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि भी एक दुकानदार है जो दो वस्तुओं को सेम किस पर बेचता है? आपके सेलिंग प्राइस वो दोनों का सेम है, ठीक है। कितना बताया? 1 लाख, 1 लाख रुपए दोनों का क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही है। क्या बोला है भाई इसने कि भाई 1 लाख आपका 2 आर्टिकल बेच रहा है ईच, ठीक है। प्रत्येक 1 लाख रुपए का आर्टिकल है, तो इसका मीनिंग भाई साहब 1 लाख रुपीज में एक आर्टिकल्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ी सी बाइक, गाड़ी, कुछ भी है। इसने बोला है कि भाई आपका 20% का लॉस होता है फर्स्ट आर्टिकल को सेल करने पे, और सेकंड आर्टिकल को सेल करने पर आपको 20% का प्रॉफिट होता है। आप किससे करना चाहेंगे? ट्रिक से या आपके डिटेल से? तो आप बोलेंगे डिटेल से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक हमारे को अभी तो याद है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, 20 का स्क्वायर बाय 100, तो आप बोल देंगे 400/100 आपका 4% लॉस, 4% का लॉस। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, ये तो अपना लॉस निकला है कि भी हाँ 4% के नुकसान पर वो इस आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक। तो उसने तो रुपीस में पूछा है कि भी कितने रुपए का भाई साहब को नुकसान होता है। तो अपने को बताइए 2 आर्टिकल है, कितने आर्टिकल हैं? 2। एक आर्टिकल कितने रुपए का है?
1 लाख का, 2 आर्टिकल 2 लाख। टोटल भाई साहब को जो लॉस हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 4% का। इसका मीनिंग भाई साहब जो आर्टिकल ये बेच रहे हैं वो कितने परसेंट में बेच रहे हैं? देखो 100% आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, और आपका ये लॉस है, ठीक है। यदि आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं प्रॉफिट तो आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा था, आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा था। यदि आप कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं आपका ये प्रॉफिट तो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा था, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये तो था प्रॉफिट की बात। बात जब लॉस की करता है, कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। या आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आता है। ये बात मैंने क्यों बताई है? क्योंकि अब लॉस की बात मैं कर रहा हूं। ये बात मैंने प्रॉफिट के लिए बताई थी पहले, अब मैं लॉस की बात करूं। तो भाई कहने का मीनिंग क्या है, इसमें बेच रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका लॉस है। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा होगा आपका? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा, साफ सी बात है। इसका मीनिंग ये 4% है तो ये कितने परसेंट है? ये 4% है तो ये कितने परसेंट है? तो आप बोलेंगे ये 4% है तो ये आपका 96% आ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, 100% होता है, ठीक है। तो ये आपका 96% होगा, ये आपका 4% होगा, ठीक। लॉस आपका 4% है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। ये आपका जो है ये 96%, आप बोलेंगे बिल्कुल सही 96% ही है। तो हम लिख देंगे इस बात को 96%। ये एक आर्टिकल का नहीं गाइस, दोनों आर्टिकल का लॉस, होल ट्रांजैक्शन के लॉस की बात की थी हमने। इसका मीनिंग 1 लाख नहीं, हम यहाँ 2 लाख 2 लाख रुपए लेंगे, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत है भाई इस बात में कि भी 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज हमने क्यों लिए? क्योंकि उसने ईच आर्टिकल बोला था जो हमने सोल्व किया ये ऑन होल ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन में दोनों आर्टिकल को उसने बेच दिया है, तब की बात करें। 96% ही है तो उसने लॉस पूछा, लॉस कितना है? 4%, तो हम लिख देंगे 4%, तो लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। आपका 96 मल्टीप्लाई 4, सोल्व करेंगे आपका 4 से, 4 2 जा 4 4 जा 24, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1/12 लाख बोल देंगे आप इसको, 1/12 लाख आपका आंसर होगा, ठीक है। या सोल्व करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 से करेंगे पहले, फिर आपका 2 से करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 1/12 लाख आपका आंसर होगा, ठीक है। इतने का उसने लॉस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और समझें, ठीक है गाइस। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं। अब तक तो क्या था भाई, अब तक तो क्या था कि भी आपका जो सेलिंग प्राइस और जो आपका प्रॉफिट और लॉस था वो क्या था? सेम था। अब क्या होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस हो चेंज हो जाएगा। जैसे अब तक क्या था, 20% प्रॉफिट 20% लॉस। अब क्या करेगा, जैसे 20% प्रॉफिट 10% लॉस बोल दिया, 10% प्रॉफिट 20% लॉस तो बोल देगा, और आपको बोला फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन लिखे हैं, selling price of 2 articles of each is rupees, selling price of 2 articles of each is rupees 1170 rupees, 1170 रुपए, ठीक। selling price of 2 articles of each is rupees 1170 rupees, 1170 रुपए। selling price, shopkeeper sold the first article, shopkeeper sold the first article at the profit of 30%. Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%. Second articles and sold second articles at the loss of, बता दो क्या, बोल दो क्वेश्चन। सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10% और दूसरे आर्टिकल को 10% के नुकसान पर बेचता है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस in percent or in rupees. Find the profit or loss in percent or in rupees and in rupees on whole transaction. आपको whole transaction पर प्रॉफिट और लॉस बताना है, रुपीज में क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। क्या बोला है भाई इसने,
इसने बोला है कि भाई साहब 2 आर्टिकल है अपने पास। पहले बता देता हूँ भाई, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिसमें सेम होगा आपका प्रॉफिट और लॉस, वो ट्रिक उसके लिए है, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। क्या बोला भाई साहब ने कि भाई देखो साफ सी बात है, मैं ना एक आर्टिकल को 1170 रुपीज में बेचता हूँ और मैंने दोनों आर्टिकल ही सेम रेट पे बेचे, मतलब 1170 का डबल आप कर देंगे तो आपका आंसर होगा, ठीक है। वो क्या, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। इसने बोला देखो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप पूछ रहे हैं तो क्या रेट पर क्या बेचा मैंने। देखो फर्स्ट आर्टिकल को मैंने 30% के प्रॉफिट पर बेचा, इसका मीनिंग हमने समझा 10 रुपए के आर्टिकल को उसने 13 रुपए में, 100 रुपए के आर्टिकल को उसने 130 रुपए में बेच दिया, कोई नहीं बेचने दो। सेकंड आर्टिकल की बात आई तो देखो भाई साहब मैंने क्या किया, 10 रुपए के आर्टिकल को 9 रुपए में बेच दिया। क्या बोला, 10 रुपए के आर्टिकल को मैंने 9 रुपए में बेच दिया। आपके तरीके से बता देता हूं मैं आपको, इसने क्या बोला, 10 रुपए के आर्टिकल को भाई साहब मैंने 13 रुपए में बेच दिया है और 10 रुपए के आर्टिकल को मैंने 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सामान तुम बेचो, हमारे को क्या दिक्कत है भाई। फिर बोला पर एक बात है, वो बात क्या कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। हमने देखा क्या मजाक कर रहे हो, या तो 13 है या 9 है, सेलिंग प्राइस सेम कैसे है यार। ये बोला अरे करो इसको सेम, फिर नहीं है तो हमने किया इसको, तो हमने 9 से और इसको 13 से, तो आपको कितना 117 इधर किससे करेंगे 9 से, इधर करेंगे 13 से, तो आपका 90 और आपका 130, ठीक है। ये हुआ, इधर कर लो तो आपका ये सेम रहेगा। क्या कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, एक में 90 हो जाएगा, एक में आपका 30 हो जाएगा, प्लस करेंगे 130, इधर आपका 117, इधर भी आपका 117, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम प्राइस ना, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया 210 और इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये आपका 200, ये हो जाएगा 234, ठीक है, 234 रुपये, ठीक। कॉस्ट प्राइस 210 रुपये, सेलिंग प्राइस 234 रुपीज है। इसका मीनिंग जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप बोलेंगे साफ सी बात है, प्रॉफिट होना है, सेलिंग प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, फायदा ही फायदा। कितने रुपए का फायदा है भाई, कितने रुपए का फायदा है, तो हमने देखा भाई साहब फायदा तो आप 24 रुपए का ले रहे हैं, 24 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। कितने पर, 210 पर, टोटल आपका 100, ये लो 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल, 3 7 जा 3 8 जा, ठीक है। तो हमने देखा कितने का फायदा लिया, ठीक है, हमने देखा 9 3 12, ठीक है, 220 का होगा गाइस, ठीक है। ठीक है 220 होना था, हमने 10 कर दिया था मिस्टेक से। तो हमने कितने का प्रॉफिट है, और 14 रुपए का हो रहा था, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ठीक है, ये हो गया 7 2 जा 14, और अब यहाँ भी आ रही है कंप्लीट गड़बड़ होएगा तो, ठीक है। नीचे 210 कैसे रह सकता है, कॉस्ट प्राइस की वजह से। हमने देखा कितने का प्रॉफिट हो रहा है अब, तो हमने देखा कि भी अब 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किस पर, 220 पर, ठीक है, टोटल आपका 100, तो 1 0 से 1 0 आपके कैंसिल, नीचे आपका 11 हो गया, ऊपर आपका 7 हो गया, 70/11 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा 11 6 जा 66, ठीक है, बच गए 4, 16 इंटीजर 4/11, ठीक है। इतने परसेंट का क्या हो रहा है भाई साहब उसको, अब बताओ क्या हो रहा है उसको, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, ठीक। ये तो था आपका प्रॉफिट, ठीक है, कितना था 70/11। अब आपसे क्या बोलेगा कि भाई पैसों में बताओ, क्या बताओ, पैसों में बताओ कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो हम बोलेंगे भाई साहब एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहे थे, 117 में, मतलब 234 है। आप देखेंगे कि भाई 1170 रुपीज में एक आर्टिकल को बेच रहे हैं, 2 आर्टिकल को कितने में बेचेंगे,
बेचेंगे तो आप बोलेंगे 2340 रुपीज में बेचेंगे। तो हम लिख देंगे 234 इक्वल टू में 2340, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 220 किसके इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे 220, तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोल देंगे 2200, 2200 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2200 रुपये की चीज को भाई साहब कितने रुपए में बेच रहे थे, 2340 रुपए की चीज में बेच रहे थे। हम देखेंगे कितने का फायदा, 140 रुपए का 140 रुपीज का भाई साहब क्या ले रहे थे, प्रॉफिट ले रहे थे। किस पर ले रहे थे, तो 2000, ये आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैसों में 140 बोल देंगे, ठीक है, परसेंट में बता देंगे 6 इंटीजर 4/11% का प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर तैयार। एक और क्वेश्चन करेंगे क्या इस टाइप से, या काफी है, बताओ। चलो कर लेते हैं भाई, एक और कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, each is rupees 840. Selling price of two articles each is rupees 840. Selling price of two articles of each is rupees 840. He sold the first article. At the profit of 20%. He sold the first article at the profit of 20%. Second article loss of 30%. Selling price of two articles each is rupees 840. He sold the first article at the profit of 20% and second article at the loss of 30%. Find the profit or loss in rupees or percentage. Find the profit or loss in rupees और इन परसेंटेज। तो आपको जैसे ये रुपये में और परसेंटेज में बताया है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भी रुपये में और परसेंटेज में क्या फायदा नुकसान रहेगा। तो सोल्व करना स्टार्ट करें क्या, कुछ दोस्तों ने तो सोल्व कर ही दिया होगा, इतना आसान जो क्वेश्चन था, ठीक है गाइज। शाबाश, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जिस दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, ठीक है। चलते हैं, क्या बोला भाई कि भाई दो आर्टिकल बेचता है एक भाई, एक आर्टिकल 840 रुपए में 840 रुपीज में एक आर्टिकल को बेच देते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि भी फर्स्ट आर्टिकल को तो भाई साहब 20% के प्रॉफिट पर और सेकंड आर्टिकल को 30% के लॉस पर बेचता है, ठीक है, ऐसा बेचता है। बेचने तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हमने बोला देखा कि भी 5 रुपए के आर्टिकल को 6 में बेचेगा फर्स्ट को, ठीक है। अब तो याद होगी होंगी ये बात, CPSP। सेकंड आर्टिकल को भाई साहब क्या करेगा, 30% के लॉस पर, इसका मतलब 10 रुपए के आर्टिकल को 7 रुपए में बेचेगा। परंतु बोलता क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। हमने देखा भाई क्या मूर्ख बना रहा है, यहाँ तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। अरे सेम नहीं है तो सेम करो, वो मूर्ख नहीं बना रहा, आप बन रहे हैं। 7 × 6, ठीक है, ऊपर भी कर देंगे 7 से, इधर 6 से। किसी के दिमाग में क्वेश्चन की भी 6 से 7 से क्यों कर दिया तो वो समझ लेना। तो 4 to 42, इधर से 4 to 42, इधर की आपका 35, इधर की आपका 60। तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस आपका आया 95 और आपका ये कितना है 8484, ठीक है, क्या रहा है 8484। हमने देखा 95 रुपीज के आर्टिकल को 84 रुपीज में बेच रहा है। तो आप मेरे को बताओ यदि सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या आपको फायदा होगा। आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो नुकसान की बात है, ठीक है, नुकसान की बात है तो बिल्कुल आपका नुकसान हुआ है यहाँ, ठीक है। कितने रुपए का 84 रुपीज का नुकसान आपको हुआ है, कितने में 95 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, ठीक है 90। तो हमने देखा 200/11% का आप क्या करवा चुके हैं, लॉस करवा चुके हैं, ठीक है। चाहे तो इसके उसमें भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 200/11% का आपने क्या करवा लिया है, सॉरी 200/11 बोल रहा हूँ मैं, 220/11, ठीक है, गया 11 to 22 नहीं लिखा था, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो 220/11 का क्या हो चुका है भाई साहब को लॉस है, वो हो चुका है 19 है भाई, 220/19% का लॉस हो चुका है, ठीक है, ये बात हमने समझ ली।
अब ये तो था परसेंटेज में, बात पूछता है पैसों में, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये कितना आएगा 220/9% का क्या हुआ भाई साहब को लॉस है वो हुआ, ठीक है, ये लॉस हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। आप पहले ये देखेंगे 100% आपका कितना है, ठीक है, क्या बोला 100% कितना है। तो भाई सेलिंग प्राइस ये है, ठीक, ये है कि आपका सेलिंग प्राइस, आप बोलेंगे बिल्कुल सेलिंग प्राइस है, इसको डबल कर दें तो आपका दोनों आर्टिकल्स का आ जाएगा, दोनों आर्टिकल्स का आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि भी दोनों आर्टिकल्स का आ जाएगा तो कितना होगा, यहां से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कि 42 रुपीज इक्वल टू 840, तो आपका कितना हुआ 1 इक्वल टू कितना हुआ ये, तो आपका 2020 के इक्वल हुआ क्या, ठीक है। अब करके देखते हैं इसको, तो अरे यार एक तो ना 19 है, इसको 9 लिख दिया, ठीक है। 100% कितना है आपका, तो इसको डबल कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1680, 100% इक्वल टू में 1680 1680 रुपये, ठीक है। आपका 200/9% आपको बताना है, 1680/100 मल्टीप्लाई 200/19%, 19, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। आपकी 19 से इसको करके देखना भाई हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे 19 से नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। ये भी आपका इस तरीके से आ जाएगा 6, ठीक है, 0 12 3 2 और आपका 2 इन 2 और 3, इतने रुपए का नुकसान भाई साहब को हो रहा है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है क्या यार कुछ, अरे यही तो निकल आया था यार, यही आपका जो अपर साइड में जो होगा यही आपका क्या होता है लॉस है वो होता है, ठीक है। यहाँ से वो निकाल रहे थे, ठीक निकाल रहे थे, देखो 20 का था वो वैसे ही पता नहीं कहाँ क्या बताने लगे, क्या था कि भी 20 रुपीज है, 1 इक्वल टू में कितना है 20 रुपीज, हमने देखा कितने रुपए का नुकसान है 11 रुपए का, तो 11 मल्टीप्लाई 2 तो आपका 220 220 रुपए का उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक। आसान सा था, पता नहीं यार काम ले गया मैं भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।